हेलो बच्चों, जय स्वामीनारायण। मैं आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 4, स्टैंडर्ड 4, चैप्टर 4। अब इस चैप्टर का जो ये पार्ट है, इसका जो नाम है वो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, घमंडी कौआ। घमंडी कौआ मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि घमंडी कौआ। अब आप लोगों ने इससे पहले इंसानों के बारे में, मनुष्यों के बारे में सुना है कि घमंडी जो होते हैं वो मनुष्य होते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि पक्षियों में, जानवरों में भी घमंड होता है। इससे पहले शायद आप लोगों ने ये कभी सुना भी नहीं हो कि क्या पक्षियों के अंदर भी घमंड होता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा वो यही है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे एक कौवे को अपने ऊपर घमंड होता है। इससे पहले तो आप लोगों ने कौवे के बारे में कई स्टोरी सुनी होंगी। एक स्टोरी आप लोगों को छोटी सी मैं सुनाती हूँ। एक कौवा था, उसको प्यास लगी हुई थी और एक मटका था, वहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी था और वो कौवा जो है बहुत साहसी था, बहुत मेहनती था। तो वो गया और उसने वहाँ से छोटे छोटे पत्थर लाके उस मटके में डालता गया। जैसे जैसे पत्थर मटके में गया वैसे वैसे वो पानी ऊपर आता गया और जब पूरा मटका भर गया तो वो पानी ऊपर आ गया और कौवे ने वो मेहनत से उसको सफलता मिली, उसमें उसने पानी पी लिया, उसका पेट भर गया। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई वो तो थी एक साहसी कौवे की, लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है वो कैसा है, घमंडी कौवे का। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कैसा है वो कौवा जिसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड है। कौवा जो था उसको ऐसा लगता था, एक तालाब था, उसके पास एक पेड़ था, वहाँ पे पेड़ पे जो है कौवा रहता था और तालाब में हंस दंपति, मतलब हंस हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों रहते थे। तो कौवे को ऐसा लगता था जैसे बस उसके पास ही ज़्यादा बुद्धि है, दिमाग है, ताकत है, वो ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। कौवा हमेशा वो जो दाम्पत्य तालाब में रहता था उनको देख के हमेशा उनका मजाक उड़ाता रहता था। उसको लगता था बस उनको तैरना नहीं आता, उनको उड़ना नहीं आता है, ऐसा। तो जो ये हमारा चैप्टर है उसमें हम अब देखेंगे कि कौवे का जो घमंड है, कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, किसी को भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का जो फल है वो हमेशा बुरा ही होता है। घमंड करने वाले इंसान का जो सर है वो एक ना एक दिन नीचा ही होता है। इससे ये चैप्टर रीड करने से पहले मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दूं कि बच्चों हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का जो फल होता है वो ना तो अच्छा होता है, ना कभी होता है, ना कभी हुआ है और आगे भी कभी नहीं होगा। तो एक छोटी सी स्टोरी है, ये पंचतथा कहा जो है, पंचतंत्र की कथा है, ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो अब इस कहानी में हम आगे देखते हैं, इस कथा में कि इसमें क्या है और कैसे कौवे ने घमंड किया और कैसे उसका घमंड जो है वो चकनाचूर हुआ, उसकी बुरी हालत हुई। किसी तालाब में एक हंस दंपति रहता था। एक तालाब था, उसमें एक हंस थे। हंस जो आप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप देख भी सकते हो स्टैंडर्ड 4 में हिंदी में इसमें, कि ये एक हंस दंपति जो है वो पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ में रहते थे। अब तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा कौवा रोजाना हंस दंपति को पानी में अटखेलियाँ करते देखता था। एक तालाब था, उसमें हंस दंपति, हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे। वहीं पे एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक कौवा था, जो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वही कौवा वहाँ रहता था। वो कौवा रोज़ देखा करता था कि कैसे उस तालाब में वो हंस दंपति मीन्स हस्बैंड वाइफ जो थे वो कैसे उस तालाब में मस्ती करते थे, खाते थे, साथ में डुबकियाँ लगाते थे, नहाते थे और बहुत ही इंजॉय के साथ वो अपनी लाइफ वहाँ पे जीते थे। तालाब में तरह तरह के जल पक्षी रहते थे। अब जो तालाब था तो आपको जैसा पता है कि तालाब में बहुत सारे जल पक्षी रहते हैं, मछलियाँ होती हैं, ये अपने हंस तो थे ही, साथ में अपना उसमें कभी कदा सांप भी होते हैं, बड़ा तालाब होता है तो मगरमच्छ भी होते हैं और भी बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो उसमें जो जितना वो तालाब बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, तो उसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के जल पक्षी रहते थे। जरा सी आहट से वे उड़ जाते थे। अब तालाब में जरा सी कोई आहट होती थी, कोई आवाज़ होती थी तो जो जल पक्षी थे वो क्या करते थे, उड़ जाते थे। जो उड़ने वाले होते थे वो उड़ जाते थे और जो तैरने वाले होते थे वो पानी के नीचे तैरने लगते थे। आसमान में कुछ देर तक चक्कर लगाकर फिर अपनी जल क्रीड़ा में मग्न हो जाते थे।
अब वो जो पक्षी थे जो उड़ते थे वो क्या करते थे, तालाब में कोई आवाज़ होती थी तो उड़ के आसमान में चले जाते थे और फिर वहाँ पे जाके थोड़ी देर राउंड करके और ऊपर से देख के कि अभी तालाब में जो आवाज़ आ रही थी कोई इंसान की, किसी जानवर की, वो है, अगर है तो नहीं, और नहीं है तो वो पक्षी वापस चक्कर लगा के फिर से आके अपने जो है कीड़ा मीन्स जो हंसने खेलते थे उसमें मग्न होना, मीन्स डूब के उसमें डूब जाना, और फिर वही वो कंटिन्यू अपना काम करते थे। अब कौवा जब भी देखता तब हंस दंपति को पानी में ही पाता। अब कौवा, क्योंकि वो हंस जो थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, वो पानी के पक्षी थे, वो पानी में ही रहते थे, तो कौवा जब भी देखता था वो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश रहते थे और हमेशा वो तालाब में ही रहा करते थे। एक दिन कौवे से रहा ना गया। एक दिन कौवा जो था उसको मतलब अच्छा नहीं लगा, उसको वहाँ पे क्या हुआ, उसको ये लगा कि वो उनसे पूछे कि वो लोग ये हमेशा तालाब में ही क्या करते हैं। वह समीप जाकर बोला, क्या तुम जल पक्षी नहीं हो? अब वो कौवा उनके पास गया और उनसे पूछा कि क्या आप दोनों जो हो हस्बैंड वाइफ, वो आप जल पक्षी नहीं हो? आप मीन्स उड़ नहीं सकते हो? भाई जल पक्षी ही समझ लो, हंसनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अब जो हंस था उसने तो वहाँ पे उसको कौवे को कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी जेंट्स लोगों की आदत होती है ज़्यादा जवाब नहीं देने की, पर लेडीज़ जो होती है वो जवाब तुरंत ही दे देती हैं। तो जो हंस की पत्नी थी हंसनी, उसने क्या बोला कि भाई आप हमें जल पक्षी ही समझ लो, तुम हमेशा तैरती रहती हो। तो कौवे ने पूछा कि आप हमेशा तैरते रहते हो तो क्या आप जल पक्षी ही हो? हंस क्या तुम्हारे पंख नहीं हैं? अभी उसने बोला कि कौवे ने बोला कि आप हमेशा पानी में तैरते रहते हो, तो मुझे तो इससे ये लगता है कि आप उड़ नहीं सकते, आपके पंख नहीं हैं, तुम्हें हमें उड़ते नहीं देखा। अब कौवे को क्या है, खाली खाली उसका ऐसा था कि दूसरों की बातों में उसको इंटरफेयर करना था, तो उसने बोला कि मैंने कभी आप दोनों को उड़ते हुए नहीं देखा, तो क्या सच में आप जल पक्षी हो या फिर आप उड़ भी सकते हो? क्योंकि ना तो मैं आपके कभी पंख देखता हूँ, ना कभी आसमान में आपको उड़ते हुए देखता हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं है कि हमें उड़ना नहीं आता। तो उसने हंसनी ने ऐसा उसको जवाब दिया कि हम उड़ते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जल पक्षी नहीं हैं। यह कहकर हंस आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि कौवा उन लोगों के सामान है जो दूसरों को अपने सामान कुछ नहीं समझते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जो हंस था वो आसमान की तरफ देखने लगा और उसको ऐसा लगा कि देखो कौवा कितना मूर्ख है। कौवा उन लोगों में से है जिन लोगों को अपने घर की बातें छोड़ के, अपने बारे में छोड़ के, उनको दूसरों के बारे में ज़्यादा मतलब होता है। तो वो आसमान की तरफ देख के हल्का सा उसने स्माइल की, मुस्कुराया और वहाँ पे चुप रह गया। हंस बोला, बिना पंख के जल पक्षी कैसा? उसने कहा, हंस ने उसको जवाब दिया कि जो पंख नहीं होते हैं वो जल पक्षी भी नहीं होते हैं। मीन्स पक्षी मतलब क्या होता है, जिसके पंख हो, जो उड़ भी सके और जल में तैर भी सके। तुमने हमें उड़ते नहीं देखा है? हंस ने कौवे से ऐसा पूछा, क्या भाई तुमने हमें उड़ते हुए नहीं देखा है? इसका मतलब या तो नहीं कि हमें उड़ना नहीं आता। अब हंस ने कौवे से ऐसा पूछा कि अगर आपने हमें उड़ते हुए नहीं देखा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उड़ नहीं सकते। जरूरी थोड़ी है कि हम अगर कोई काम करते हैं तो हम आपको बता के ही करें। यह कहकर हंस आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा। या कह के फिर हंस जो है फिर से वो आसमान की तरफ देख के सोचने लगा कि कौवा उन लोगों के सामान है जो दूसरों को नहीं समझते। फिर उसने वही चीज़ रिपीट में सोची कि कौवा उन लोगों के सामान है जो अपने आगे दूसरों को कुछ भी नहीं समझता है। अचानक कौवे को तालाब के किनारे मरी हुई मछली दिखाई दी। अब जो कौवा था उसने वहाँ पे तो इंटरफेयर किया ही, पर वो शांत नहीं बैठा। उसने क्या किया, वहाँ आसपास उसने फिर से चोंच मारना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। उसने देखा वहाँ पे कि वहीं पे पास में, तालाब के पास में एक मछली जो थी वो मरी पड़ी हुई थी। वह मछली चोंच दबाकर ले उड़ा और पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगा। अब उसने क्या किया, अपनी चोंच से वो मरी हुई मछली ली और मछली को ले जाके पेड़ की डाल पे गया और वहाँ बैठ के वो पेड़ की डाल पे बैठ के वो मछली को खाने लगा। हंस दंपति बातें करते हुए जल क्रीड़ा में मग्न। अब हंस दंपति जो पहले वो अपने उसमें रहते थे, बातें करते थे, नहाते थे, उसी में डुबकी लगाते थे, उन्होंने फिर अपना वही सब करना शुरू कर दिया और एक अपने वहाँ पे जल तालाब में वो अच्छे से फिर से रहने लगे। मछली खाकर कौवा काँव काँव करने लगा। अब मछली खा के कौवा क्या करने लगा, उसको फिर से उसको ऐसा हुआ, उसको बेचैनी आ गई कि नहीं अभी मुझे कुछ और करना है, क्योंकि वो कैसा था, वो तो घमंड से भरा हुआ था। तो उसने क्या किया वहाँ पे कि वो फिर से उसने अपने वहाँ पे घमंड जो है फिर से करने लगा, वो घमंड वहाँ पे, और वो वहाँ पे काँव काँव मरनाने लगा। वहाँ पे आया और काँव 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 करके वो वहाँ पे अच्छे से फिर वैसे ही आवाज़ निकालने लगा।
उनके पास आकर इधर की उधर बातें करने लगा। और वो जो जल पक्षी थे, जो हंस और हंसनी थे, वो दोनों तालाब में जब नहा रहे थे, रह रहे थे, तो वहाँ पे वो दोनों थे। तो वो क्या करता था, उनके पास आए और अजीब अजीब से आवाज़ें निकाले, उनके पास चक्कर लगाए, घूमे और उन दोनों को वो परेशान करने लगा। ये उसकी बातें कुछ देर तक तो सुनते रहे, फिर उन्होंने उसकी बेतुकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हंस दंपति ने क्या किया, थोड़ी देर तक उसकी अपने कौवे की बातें सुनी, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको मूर्ख समझ के उसकी बातों को इग्नोर किया और वहाँ पे उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा अभी ये ऐसा है तो हम इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कौवा आसमान में तरह तरह की कलाबाजियाँ दिखाने लगा। अब हंस दंपति जो अपने में फिर वो अपनी बातों में रहे, अपना मीन्स अपने काम करने लगे, तालाब में डुबकी करना, पानी पीना अपने। तो कौवे को भी ऐसा लगा कि वो दोनों उस बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो अपने तरफ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मीन्स खींचने के लिए उसने क्या किया, तरह तरह की कलाबाजियाँ करने, मतलब कलाबाजियाँ वो राउंड इधर से उधर, कभी इस तरफ को टर्न होता, कभी उधर होता, कभी आवाज़ निकलता, कभी कुछ भी वो करने लगा। कभी पेड़ पर जा बैठता, अभी वो कभी क्या करता, कभी पानी में जाके एकदम से डुबकी करता कौवा और फिर कभी जाके पेड़ की किसी डाल पे बैठ जाता, कभी काँव काँव करके आवाज़ निकालता, कभी ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता और फिर वही चीज़ रिपीट बार बार वो करता। उसकी हरकतों से ऐसा लगता था जैसे वह कह रहा हो कि जिस तरह मैं उड़ सकता हूँ वैसे तुम नहीं उड़ सकते हो। अब कौवे की जो हरकत थी उससे देख के ऐसा लग रहा था कि वह हंस दंपति को ये बताना चाहता था कि जैसे मीन्स मैं उड़ रहा हूँ, मैं कलाबाजियाँ कर रहा हूँ, ऐसे तुम लोग कर नहीं सकते हो। क्योंकि कौवे की तो आदत थी, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही उसको घमंड था, तो वो चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा था कि बस अभी मैं ही सबसे ज़्यादा हूँ, मैं ही उड़ सकता हूँ, मैं ही कलेबाजियाँ कर सकता हूँ, और वो बस अपना ही दिखाने में लगा हुआ था। उसकी हर हरकत से मूर्खता और घमंड का प्रकट हो रहा था। बच्चों जैसे कि हंस दंपति कोई चीज़ लग रही थी, मुझे समझ में आ रही है, ऐसे आपको भी इतनी सी स्टोरी समझने के बाद में लगा, पता ही चल गया होगा कि वो इन हरकतों से क्या कर रहा था। क्योंकि जो स्ट्रांग लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वो अपनी ताकत, अपने साहस को दिखाते नहीं है, जब समय आता है तब दिखाते हैं। ऐसे किसी को दिखा दिखा के परेशान नहीं करते और ना हमें करना चाहिए। लेकिन इन हरकतों से कौवे का जो था वो मूर्खता और उसका जो बेतुकापन था, उसका घमंड था, वो बाहर निकल के आ रहा था। अब कौवा मूर्ख और घमंडी था, उनको पता चल चुका था हंस दंपति को, कौवा बहुत ही मूर्ख है, बहुत ही घमंडी है। वह अपने आप को सबसे चतुर और बुद्धिमान समझता था, लेकिन कौवे को ऐसा लगता था कि बहुत ही चतुर है, चालाक है, और बुद्धिमान मीन्स बहुत ही बुद्धिशाली, वो बहुत ही समझदार है, पर ऐसा कुछ था नहीं। एक ही तालाब में रहते रहते हंसनी का मन ऊब गया। अब जो हंसनी थी वो बहुत दिनों से उसी तालाब में रहती थी। तो जैसे हम लोगों का मन होता है ना, कहीं अगर हमारी वेकेशन पड़ी, कुछ हुआ तो हम बाहर घूमने जाएं, मॉल, मूवी, खाना, ऐसे सब करने जाए, तो हंसनी को भी ऐसा हुआ। उसने हंस को बोला कि नहीं, अभी यहाँ पे रहते रहते मेरा मन बहुत ऊब गया है, अभी मैं इस तालाब में ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे अभी इस तालाब से कहीं और बाहर जाना है। तो उसने अपने हस्बैंड से ऐसी बात करी। एक दिन उसने हंस से कहा चलो टापू पर चले। अब हंसनी ने कहा कि ये तालाब में रहते रहते मैं बहुत ऊब गई हूँ, तो पास में जो थोड़ी दूर पे एक टापू है, हम वहाँ पे चलते हैं, और वहाँ झील में रंग बिरंगे फूल और कमल भी खिले होंगे। अब उसने कहा पास में जो टापू है वहाँ पे हम चलते हैं, कुछ दिन हम वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ टापू पे क्या है कि वहाँ पे फूल खिले होंगे रंग बिरंगे, और वहाँ पे कमल भी होंगे रंग बिरंगे सब तरह से, तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ जाके एंजॉय करेंगे, रहेंगे, और फिर लौट के हम लोग इस तालाब में आ जाएंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो, कौवे को भी पता चल गया। अब जो है वहाँ पे उसने कहा, हंस ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम जो ये बात कर रही हो वो बिल्कुल ठीक कर रही हो, इससे जो है वो कौवे को भी पता चल जाएगा, और उसको ये पता चल जाएगा कि उसकी हरकतों से उसको पता चल जाएगा कि हमें उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते हैं। उसने कहा हाँ, अभी हम जो उड़ के जाएंगे तो इससे कौवे को भी पता चल जाएगा कि हम लोग उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते हैं। हंस ने पेड़ पर बैठे कौवे की ओर इशारा करते हुए कहा। अब जब वो दोनों उड़ने लगे, टापू की तरफ जाने लगे, तो हंस ने क्या किया, जो पेड़ पे कौवा बैठा था, जो बहुत ही घमंडी कौवा था वो बैठा था, उसको देख के उसने एक इशारा किया कि हम लोग अभी जा रहे हैं, बाय करके उसने ऐसा इशारा किया। ठीक है चलो जल्दी चलो। अब हंस ने अपने पत्नी हंसनी से कहा कि ठीक है, अभी हमें जल्दी यहाँ से चलना है और हम यहाँ से आगे निकलते हैं। यह कहकर हंसनी ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गई। अब ये कहते हुए हंस हंसनी ने कौवे को बाय किया और हंस हंसनी ने अपने पंख फैलाए और दोनों आकाश की तरफ
उड़ गए। हंस भी उड़ गया। अब हंसनी उड़ी, उसके पीछे हंस भी उड़ गया। दोनों धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ने लगे। अब दोनों को कुछ ऐसा तो था नहीं कि उन दोनों को घमंड था, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो अच्छे से धीरे धीरे पंखों को फैला के धीरे धीरे उड़ते हुए अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए वो जा रहे थे टापू की ओर। कौवा भी उड़ के उनके पास जा पहुंचा और बोला। अब कौवा था, उसको वहां जाने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन क्योंकि वह बहुत ही मूर्ख था इसलिए वो उन दोनों के पीछे गया और उड़ते उड़ते वो भी उनके पीछे जाने लगा और उनके पास पहुंच गया। अब आएगा मजा। अब कौवे ने ऐसा बोला कि अब मजा आएगा। कौवे को ऐसा लगा कि बस अभी मैं इन लोगों को, जो ये उड़ रहे हैं, ये तो इतने स्लो उड़ रहे हैं, मैं फास्ट उड़ूंगा तो मैं ऐसे तेज उड़ के और इनको हरा दूंगा। और मैं जब जो है उसने ऐसा बोला, कौवा तेज गति से उड़ने के आगे निकलने लगा। अब कौवा जो था उसको ऐसा लगा बस मैं अब इन लोगों को हरा ही दूंगा। और तेज गति मतलब चाल होती है, जो उड़ने की स्पीड होती है, उससे वह खूब तेज उड़ने लगा, आगे निकल गया। अब कौवा, वो जो हंस दंपति थे वो कैसे थे, वो बिल्कुल आराम से धीमे 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 आसमान को देखते हुए, गगन को देखते हुए, पेड़ पौधों को, तालाब, हर चीज़ को देखते हुए जा रहे थे। लेकिन कौवे को क्या था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, उसको तो रेस करना था और रेस में उन लोगों को हराना था। तो उसने क्या किया, जो है उनको देखते हुए वो वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल गया। उसे देख हंस हंसनी ने मुस्कुराकर अपनी गति धीमी कर ली। अब हंस दंपति जो थे वो थोड़ा तेज उड़ रहे थे, पर उन्होंने देखा कि कौवा जब उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट उड़ रहा है तो हंस दंपति बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया, अपनी गति, जो स्पीड थी, जो उड़ने की उनकी चाल थी, उन्होंने और वो धीमे कर दी, मीन्स और स्लो उन्होंने कर दिया। कौवा और आगे निकल गया। अब कौवा तो बहुत तेज उड़ रहा था। अब कौवे को लगा बस अब ये लोग इससे ज़्यादा स्पीड में उड़ नहीं सकते हैं, तो कौवा और तेज़ी से उड़ने लगा। शाबाश, थोड़ा और तेज चलो, मेरे बराबर उड़ो। अब कौवा ने कहा शाबाश। हंस दंपति को उसने ऐसा बोला, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, तुम लोगों को भी उड़ना आता है। एक काम करो, थोड़ा और तेज़ी से उड़ो, जो तुम लोग इतना स्लो उड़ रहे हो तो थोड़ा और तेज़ी से उड़ो ताकि तुम दोनों मेरे बराबर आ सको। देखो मैं कितनी तेज़ी से उड़ रहा हूँ। कौवा की ललकार सुनकर हंस दंपति मुस्कुराकर थोड़ा ऊँचे उठकर अपनी गति बढ़ा ली। अब कौवे ने उन लोगों को ऐसा चैलेंज किया तो हंस दंपति दोनों पहले तो हंसे, मुस्कुराए उसकी मूर्खता पे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा ठीक है चलो अभी हमें चांस मिला है कि इसको हम बता सकें कि हम भी उड़ सकते हैं। तो उन दोनों ने पहले तो मुस्कुराया, उसके बाद में दोनों आराम से ऊँचे, थोड़ी उन्होंने अपनी जो गति थी, चाल थी, वो और अच्छे से उठा ली और वो भी थोड़ा तेज उड़ने लगे। उनकी तेज गति देखकर कौवा के होश उड़ गए। अब क्योंकि वो दोनों स्लो उड़ रहे थे तो कौवा फास्ट उड़ रहा था। कौवा को ऐसा लग रहा था कि नहीं बस मैं ही स्मार्ट हूँ, मैं ही तेज उड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही हंस दंपति ने अपनी स्पीड तेज की, अपनी गति तेज की और वो तेज उड़, वैसे ही कौवे को जो उसका घमंड था उसको ऐसा लगा कि नहीं अभी ये दोनों कैसे इतना तेज उड़ सकते हैं, इनको तो बिल्कुल स्लो उड़ना आता है। तो वो सोचने लगा अब तो इनके साथ उड़ना बहुत कठिन होगा। अब कौवे को जो अपनी लिमिटेशन थी वो तुरंत समझ में आ गई कि ये दोनों इतना तेज उड़ रहे हैं, ये दोनों इतना फास्ट उड़ रहे हैं, तो अभी मैं इनके सामने उड़ नहीं सकता हूँ। उसको तुरंत ये बातें समझ में आ गई। इनके पीछे पीछे उड़ने में मेरी भलाई है। कौवे को ये बात तुरंत पता चल गई कि अभी मैं इनके बराबर उड़ नहीं सकता हूँ। तो उसने सोचा कि वे हंस दंपति तेज उड़ रहा है, मैं उसके पीछे पीछे उड़ता हूँ और उसी में मेरी भलाई है। उड़ते उड़ते वह थक गया। उड़ते उड़ते कौवा जो था वो थक गया, क्योंकि कौवे की एक लिमिटेशन होती है उड़ने की, तो वो इतनी तेज़ी से भी उड़ रहा था, तो तेज़ी से उड़ते उड़ते उसकी सांस फूलने लगी और बहुत ही वो थक गया। उसके पंख जवाब देने लगे। अब कौवे के जो पंख थे, वो जो तालाब से टापू था वो बहुत दूर था, तो कौवे जो पंख थे उसके वो उड़ते उड़ते, क्योंकि पक्षियों में ऐसा होता है कि जब पक्षी थोड़ा टाइम तक उड़ते हैं बाद में उनके पर जो है वो थक जाते हैं, फिर वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद में फिर वो उड़ते हैं। लेकिन जो बड़ा पक्षी होता है उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, मीन्स कोई छोटी चीज़ और कोई बड़ा चीज़, उन दोनों में डिफरेंट तो होता ही है। तो ऐसे जो कौवे की कैपेसिटी थी वो कम थी और जो हंस दंपति थे वो बड़े थे, उनके पंख भी बड़े थे, तो उनकी जो कैपेसिटी थी, उड़ने की जो गति थी वो उनके पास ज़्यादा थी, वो ज़्यादा दूर तक जा सकते थे। अब कौवा थक गया लेकिन हंस दंपति तो अच्छे से उड़ रहे थे। वह कभी पंखों को आराम देता, कभी चोंच को खोलकर फेफड़े में जोर जोर से हवा भरता। अब कौवा क्या करने लगा, कभी अपने आप को कहीं पे रोकता, अपने पंखों को आराम देता, कभी क्या करता कि वो अपना मुंह खोलता और तेज तेज से हवा खींचता और अपने फेफड़ों को वो आराम देता। क्योंकि जब हम बहुत तेज़ी से उड़ते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं, स्पीड में चलते हैं, उस टाइम पे हमें क्या होता है, हमारी जो सांस की स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है और हमें ऑक्सीजन उस तरह से मिलता नहीं है, तो वो फेफड़े उसके फूलने लगे, तो वो मुंह खोल खोल के तेज तेज से सांस वो लेने लगा।
वह पूरी शक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। अभी क्या करे, उसके पास कोई और कुछ और तो था नहीं, क्योंकि वो बीच में आ चुका था, ना वो पीछे जा सकता था ना वो आगे जा सकता था। अभी वो क्या करे, अपनी पूरी जितनी उसकी शक्ति थी, जितना उसका पावर था, वो सब उसमें लगाने लगा और अच्छे से उसने उड़ने की कोशिश करने लगा। थकान के मारे उसकी सांसें फूलने लगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा थक चुका था, इस तरह से वो थक चुका था कि उसकी सांसें बिल्कुल ही फूलने लगी थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अभी जो कौवा था उसकी आंखों के सामने क्या हुआ, अंधेरा छाने लगा, क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुका था। उसके फेफड़े फूल रहे थे, उसके पंख थक गए थे, उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसको भूख प्यास सब कुछ लगा हुआ था और उसकी आंखों के सामने चक्कर आने लगा, अंधेरा होने लगा, वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। कौवे की दुर्दशा देखकर हंसनी को हंसी आ गई। अब कौवे की जो दुर्दशा थी, दुर्दशा मतलब होता है बुरी हालत, जो कौवे की जो ये हालत थी, ये सीन देखकर हंसनी को क्या हुआ, हंसी आ गई, क्योंकि इस कौवे ने ही हंसनी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो हंस तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हंसनी को क्या हुआ, उसकी ये बुरी हालत देख के उसको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ अभी अच्छा है, अभी तुझे मज़ा आया, क्योंकि तूने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो हंसनी हंसने लगी। पर हंस को कौवे पर तरस आ गया, लेकिन क्योंकि अब हंस जो था, वैसे भी जेंट्स को क्या होता है, इतनी जल्दी हंसना और ये सब तो होता नहीं है, लेडीज़ को ये सब चीज़ें होती हैं। तो हंसनी जो थी उसको तो अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा, अभी मज़ा, आपको मज़ा आया ना, इसको अच्छा लगा। लेकिन हंस जो था उसको उसके ऊपर तरस आ गया। उसने सोचा यह अपनी मूर्खता से मारा जाएगा। अब हंस जो था बहुत ही ज़्यादा समझदार था, उसको पता चल गया कि ये अपनी मूर्खता से, ये हम लोगों से जो कंपटीशन कर रहे हैं, हमारे चक्कर में अच्छा खासा बेचारा कौवा अब मारा जाएगा और अपनी मूर्खता से ये हमेशा के लिए अपने प्राण खो देगा। अब ना तो यह हमारे साथ टापू पे जा सकता और ना ही वापस से लौट सकता। अब हंस समझदार था, उसको पता चल गया था कि हम बीच में आ चुके हैं। अब ना तो इसके अंदर इतनी ताकत है, हिम्मत है, साहस है, और इसकी जो बॉडी है वो इसको साथ दे रही है कि अब ये ना तो टापू पे जा सकता है और ना ही ये तालाब में वापस जा सकता है। तो अभी ये बेचारा बीच में है और अभी इसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। हंस ने कौवे पर दया दिखाते हुए उससे कहा, हंस को जो है उसके ऊपर तरस आ गया, तो उसने क्या किया, कौवे पे तरस खाते हुए, उसकी बुरी दशा को देखते हुए हंस ने कौवे से कहा, देखो भाई, यदि तुम थक गए हो और उड़ा नहीं जा रहा है तो मेरी गर्दन पे बैठ जाओ। हंस ने ऐसा कौवे को बोला कि देखो भाई, मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आप हमारे साथ उड़ नहीं सकते हो, तो आप एक काम करो, आप मेरी गर्दन पे आके बैठ जाओ और मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सेखी में कुछ नहीं रखा है। सेखी में कुछ है, सेखी मीन्स होता है झूठी सान, झूठी सान में कुछ नहीं रखा है। अभी जो आपका जो घमंड था वो यहीं पे भी छोड़ दो और आप एक काम करो, मेरी गर्दन पे आओ, बैठो और मैं आपको छोड़ देता हूँ, बिना बात माने जाओ और हम तुम्हें तालाब के किनारे छोड़ देता हूँ। हंस ने कहा कि आप मेरी बात मान जाओ, आप अपनी ये जो झूठी सान है, जो घमंड है, इसको यहीं पे छोड़ दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप आके मेरी गर्दन पे बैठ जाओ और मैं आपको अच्छे से तालाब के किनारे, जहाँ पे आप रहते हो, आपका घर है पेड़ पे, वहाँ पे मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो हंस की बात मान लेने में ही कौवे ने अपनी भलाई समझी। अब कौवा जो कि घमंडी था, लेकिन जब उसकी ऐसी बुरी दशा हुई तो उसको अपनी समझ में आ गई, उसकी औकात उसको समझ में आ गई कि हाँ अभी मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे हंस की गर्दन पे नहीं बैठता हूँ तो बेमौत में यहाँ पे मारा जाऊँगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया और जो कौवे का घमंड था वो चूर चूर हो गया। उसको एकदम से पता चल गया कि अभी मेरी लिमिटेशन इतनी थी, मैं इतना ही स्लो उड़ सकता था, मैंने फालतू में इन लोगों के साथ में यहाँ पे इन लोगों के साथ में अपना कंपटीशन किया। वह हार मानकर हंस की गर्दन पर बैठ गया और जो कौवा था वो हार मान ली, उसने मन में अपनी हार मान ली और फिर हार मान के वो किसी तरह उठा और आके हंस की गर्दन पे वो बैठ गया। अब हंस ने उसको क्या किया, अपनी गर्दन पे बिठाया और वहाँ पे हंसनी के साथ वो फिर से तालाब आया, उड़ते उड़ते उसको लेके तालाब पे आया और जहाँ पे जिस पेड़ पे कौवा रहता था उस पेड़ पे उसने कौवे को लाके वहाँ पे छोड़ दिया। सिर झुकाकर वह पेड़ पर जा, कौवा क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं, उसका घमंड भी खत्म हो गया, उसकी हिम्मत भी चली गई, वो थक भी गया, ऐसा सब हो गया उसके साथ। तो उसने क्या किया कि कौवे के हंस के गर्दन पे बैठ के आया और हंस ने उसको पेड़ के पास उतार दिया और पेड़ पे जाके वो फिर से बैठ गया। हंसनी ने हंसते हुए हंस से कहा, अब क्योंकि हंसनी थी उसने बहुत स्टार्टिंग में परेशान किया था तो वो चुप रहने वाली तो थी नहीं, उसने ऐसा हंसनी ने हंसते हुए जो है हंस से कहा, घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है। हंसनी ने अपने पति हंस से कहा कि जो घमंड करते हैं, जो घमंडी होते हैं, उनका ऐसे ही सिर हमेशा नीचा
होता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमने इसमें देखा कि घमंड करने वाले उनका सिर ऐसे ही नीचा होता है और घमंड कभी किसी का भला नहीं करता है। जो इंसान घमंड करता है उसका हमेशा ऐसे ही सर नीचा होता है, घमंड का कभी कोई भला नहीं होता है। इसलिए इस जो पंचतंत्र है इसके माध्यम से सिर्फ मैं आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि बच्चे आप हमेशा मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, आप सफल हो, लेकिन जो घमंड है वो आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा शब्द आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो घमंड का फल होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये पंचतंत्र के माध्यम से आज हमने सीखा कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जो भी करता है, जैसे आज कौवे की ये इतनी बुरी दशा हुई है, ऐसे ही जो घमंड करते हैं, जो भी इंसान घमंड करता है उसका ऐसे ही हाल होता है, ऐसी बुरी दशा में पहुंचते हैं और बाद में वो फेल भी हो जाते हैं। तो इससे तो अच्छा यही है कि हम मेहनत करें और हमेशा हम सफल हो, भले हमारी स्पीड कम हो, हम हंस हंसनी की तरह बहुत धीमे उड़ें, लेकिन ऐसी स्पीड में उड़नी चाहिए कि हम अपने जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचे, ना कि कौवे की तरह कि हम पहले स्टार्टिंग से इतना फास्ट उड़ें और बीच में जाके बीच मझधार में, वो तो वहाँ पे हंस था तो वो कौवे को अपने साथ ले आया था, उसने कौवे को बचा लिया, लेकिन अगर वहाँ पे हंस नहीं होता, वो हंस की जगह कोई और होता और उसको उसके कौवे को तरस नहीं आता, तो क्या होता कौवे के साथ? कौवा वहाँ बीच मझधार में जाता और वहाँ पे फंस जाता और बेमौत वहाँ पे मारा जाता। इंसानों को भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सफलता जरूर हासिल करनी चाहिए पर घमंड से नहीं, हिम्मत से, मेहनत से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये पंचतंत्र की कथा आपको कैसी लगी और आपने एंजॉय किया?